अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। बर्नी अरुल गारू SC/SC सेक्रेटरी गारू, श्रीमती शेखा गोयल एडिशनल CP हैदराबाद, श्री नारायण राजू MD NCC अर्बन, मिस सुपर्या गारू ED अन्नापूर्णा स्टूडियो, श्री दिल राजू फिल्म प्रोड्यूसर, श्री तरुण जोशी जॉइंट CP, श्री AR श्रीनिवास जॉइंट CP, all dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, media friends, अंदरिकी పేరు పేరుతో నమస్కారం సలాం. Today I am very happy to inaugurate Hyderabad City Security Council and glad to participate in the launch of its official logo. Introducing such a security council by Hyderabad City Police is a welcoming factor. The Hyderabad City Security Council is started with a sole aim to provide security and safety for the people of Hyderabad. The aim of the Security Council is mainly on women and child safety, business and infrastructure safety, citizen-centric programs, road safety, cyber crime security, community participation and empowerment. I appeal to the representatives from IT companies, industries, malls and big business establishment to register themselves as the member of the Hyderabad City Security Council and render their valuable suggestion and feedback for making better Hyderabad. It is unique initiative by the city police in reducing crime and to enhance safety and security and make Hyderabad a safe destination in the field of IT through effective surveillance system and patrolling. Our Honorable CM श्री कल्वाकुंडा चंद्रशेखर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया. अभी CP साहब ने आपसे कहा, तेलंगाना बनने से पहले बहुत से लोगों में डाउट था कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होगा. कई टीवी डिबेट मैं खुद देख चुका हूं, क्योंकि मूवमेंट में था. बड़े बड़े लोग इस पर डिस्कशन करते थे. KCR साहब तेलंगाना तेलंगाना कह रहे हैं, तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में नेक्सलिज्म आ जाएगा, तेलंगाना में लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं रहेगा, टेररिज्म आ जाएगा. ये अक्सर डिस्कशन बहुत ज़्यादा चलता था. मगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया. आज हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इंडिया में नंबर 1 डिपार्टमेंट है और हमारे डायनेमिक कमिश्नर अंजनी कुमार साहब का जो कंट्रोल है, हमारे अदर पुलिस ऑफिसर का, उनकी टीम का बहुत अच्छा कंट्रोल है. लोग जब मुझसे मिलते हैं, बहुत से स्टेट के लोग जब हैदराबाद आते हैं तो बोलते हैं कि हैदराबाद बहुत सेफ है हमारे लिए. यहाँ पर किसी किस्म का हमें जब आने के बाद चाहे रात के 2 बज जाए, जरी भी हमें किसी में हैबत नहीं होती कि हम हैदराबाद सिटी में रात के 2 बजे घूम रहे हैं, हम यहाँ के नॉन लोकल है, हमें किसी किस्म का डर नहीं होता. कंपेयर टू हम जब दूसरी स्टेट में जाते हैं, जो बिजनेसमैन यहाँ पर आते हैं वो ओपनली कहते हैं हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो रात के 9 बजे से पहले हम घर के अंदर आ जाते हैं, बाहर नहीं घूमते हैं रात में. तो ये हमारे हैदराबाद सिटी की खास बात है और हैदराबाद पुलिस की और तेलंगाना पुलिस की. इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ. हमारी पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है. इससे पहले भी आंध्र प्रदेश में भी पुलिस डिपार्टमेंट था, ऐसी बात नहीं. मगर आज बहुत फास्ट डेवलपमेंट आ रहा है. IT में हमारा हैदराबाद बेंगलुरु से आगे बढ़ रहा है. जब तक हमारे पास पीस नहीं रहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऑफिसर पर कि हैदराबाद में पीस मेंटेन करना है. अगर हमारा सिटी और हमारा स्टेट डेवलप होना है तो सबसे अहम जो होता है वो पीस होता है. पीस अगर रहेगा, किसी घर में भी पीस रहेगा, इनकम कम भी रहे तो बहुत सुकून से रहेंगे. उसी तरह जब स्टेट में पीस रहता है, लोग इन्वेस्टर्स आते हैं. आज हमारे पास बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं. अमेज़न का सबसे बड़ा वर्ल्ड में बिग सेंटर हमारे हैदराबाद के अंदर है.
तो हमें खुशी इस बात की है कि लोगों में जो डाउट था उसे क्लियर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी तरह काम करते हुए आज हैदराबाद में हमारा नाम बहुत रोशन हो चुका है। हमारे सीएम साहब ने खास तौर से पुलिस पेट्रोलिंग के लिए 700 करोड़ रुपए अलॉट किए। कहीं इंडिया में किसी स्टेट में एट ए टाइम पे 700 करोड़ नहीं दिए गए। हमारे सीएम साहब ने, आप देखते हैं आज इनोवा गाड़ियाँ रात दिन घूमती रहती हैं, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे भी बराबर ये गश्त करती रहती है। एक पब्लिक के अंदर पुलिस से डर खत्म हो चुका है। इससे पहले पुलिस जो है डंडे से डराती थी। हमारे पुलिस ऑफिसर यहाँ मौजूद है, वो हमेशा डंडे से डराते थे, पर आज पुलिस के अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं, पब्लिक में भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। सीएम साहब ने पुलिस स्टेशन को बहुत डेवलप किया है और हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना बनने के बाद, तेलंगाना बनने से पहले सिर्फ हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट थे, आज हमारे पास 34 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। उसी तरह हैदराबाद साइबराबाद था, राचाकुंडा कमिश्नर नहीं था हमारे पास। सीएम साहब ने एक सिस्टमेटिक डिवाइड करते हुए बहुत अच्छा लैंड ऑर्डर कंट्रोल रहे हैं और पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में अगर कोई वेलफेयर स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इंडिया में अगर हमारे कंपेयर किया जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात खुद ऐलान कर चुके हैं और हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर साहब एक बार लास्ट 6 मंथ बिफोर मैं मीटिंग में था उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस बहुत अच्छी तरीके से नेक्सलिज्म को कंट्रोल की है। बहुत खुशी की बात है। तो सारे इंडिया में हमारे पास नेक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा करने वाली स्टेट कोई है वो तेलंगाना स्टेट है। और आज क्राइम रेट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हमारे जेल्स के अंदर जितने चिल्लापल्ली जेल हो या चंचौड़ा जेल हो, कैदियों की तादाद भी तेलंगाना बनने के बाद कम होती जा रही है। जो क्राइम करने के बाद रेगुलर आते थे, खासतौर से गुड़म्बे पर काफ़ी कंट्रोल किया गया, जिसके काफ़ी लोग उसके अंदर रोज़ाना एक 10-20-25 आदमी तो मुसल्ली रहते थे। और चंचौड़ा जेल में और चिल्लापल्ली जेल में एक 400 से 500 कैदी जो है सिर्फ गुड़म्बे के हद तक रहते थे हमेशा रेगुलर। तो वो सीएम साहब ने लैंड ऑर्डर पर बहुत तवज्जो देते हुए हर किस्म से हमारी स्टेट को सेव किया है। आज खास तौर से मैं सब हमारे जितने सिटीजन्स यहाँ हैं उनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जो पुलिस है वो आपके लिए है, नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। पुलिस डिपार्टमेंट जब से क्राइम बढ़ता गया, जैसा सीपी साहब ने कहा, जो हैदराबाद सिटी थी सिर्फ वो गोलकुंडा किले के अंदर ही सिटी थी, इसलिए गोलकुंडा किला जो फतेह करते हैं वही हुकूमत पर बैठते थे। उसके बाद सिटी चार मीनार बनी, उस वक्त तो सिटी चार मीनार न्यू सिटी थी, तो चार मीनार के लिए भी पूरा हैदराबाद ओल्ड सिटी का पूरा कंपाउंड वाल था। आप देखिए डबिलपुरा दरवाज़ा, याकूतपुरा दरवाज़ा, जितने लाल दरवाज़ा, ये जिससे दरवाजे हैं दरवाज़ों के अंदर ही सिटी थी। कोई रात का टाइम हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर कभी बाहर निकलते तो दरवाजे पे जो चौकीदार होता था उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ता था कि मैं फलां जगह रहता हूँ, तो वो दरवाज़ा खोलकर आपको अंदर छोड़ते थे। आज हमारी सिटी काफ़ी फैल चुकी है। हमारा पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। 1 करोड़ 20 लाख का पॉपुलेशन हैदराबाद के अंदर। इतना कंट्रोल करने के लिए जिस तरह पुलिस इफेक्टिव रहती है, हमेशा रात दिन यही कोशिश रहती है कि हमारी सिटी में टोटली अमन रहे। हैदराबाद वाकई इंडिया में अगर सबसे पीसफुल सिटी है तो ये हैदराबाद है। यहाँ हर तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट पब्लिक को टोटल सपोर्ट करता है। अगर किसी भी कोई शख्स पुलिस स्टेशन पहुँच जाए तो उसे पूरी से पूरी मदद जितनी भी हो सकी पुलिस की जानिब से की जाती है, ना कि उसे डराया जाता है, ना उसे धमकाया जाता है। अगर कोई क्राइम करता है तो बच नहीं सकता। एक बात हम बचपन काफ़ी दिन पहले सुनते थे कि दुबई में कोई क्राइम करने के बाद बाहर नहीं निकल सकता, तो आज मैं प्राउड से कहता हूँ हैदराबाद में क्राइम करने के बाद कोई बच नहीं सकता। 100% हमारी पुलिस उसे बहुत तेज़ी से अरेस्ट करती है। तो मैं दिल की गहराइयों से हमारे पुलिस ऑफिसर को मुबारकबाद देता हूँ और तमाम मेरे हैदराबाद के जितने बिजनेसमैन हैं, आज बहुत अच्छा बिजनेस, और आज इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेस है अगर बिजनेस के लिए तो हैदराबाद सिटी है। पूरा इंडिया के अंदर बिजनेस डे बाय डे काफ़ी डाउन होता जा रहा है, मगर हमारी स्टेट की पॉलिसी, हमारे सीएम साहब का जो जिस तरीके से रूल कर रहे हैं हमारी स्टेट के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने अपने बजट को यूज़ करते हुए इस सिटी को और हैदराबाद को डेवलप कर रहे हैं, सारा तेलंगाना डेवलप कर रहे हैं। आज हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह काम करे और हमारे चीफ मिनिस्टर भी इंडिया में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। तो मैं तमाम हमारे शहरियों को जो यहाँ पर आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के आप ज़रूर मेंबर बनिए। क्यों? इसलिए अगर आप मेंबर बनेंगे तो आपसे राय मशवरा लेते हुए, और राय देने वाले अवामी रहते हैं, अगर अच्छा रास्ता बताने वाले अवामी रहते हैं कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्राइम हो रहा है, इसे किस तरह रोका जाए, तो आपकी तरह से हुकूमत भी, हमारा तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने जितना बजट पुलिस को दिया है पहले कभी नहीं मिला। खासतौर से सीसीटीवी कैमरे, दिल्ली इतना बड़ा शहर होने के बाद हैदराबाद नंबर 1 है सीसीटीवी कैमरेज के अंदर। यहाँ पर जो भी क्राइम करता है
बहुत फास्ट तरीके से। अभी जो पुलिस कंट्रोल टावर बन रहा है हमारे पास, वो बहुत बड़ा टावर बन रहा है। इंडिया में हमारी सबसे न्यूली स्टेट है। इसका टोटल पीरियड तो 6 ईयर का है, और उसके बावजूद भी इंडिया में कहीं पर भी नहीं है पुलिस कमांड कंट्रोल जो यहाँ पर बन रहा है, जिसका जो बजट है 500 करोड़ का है। अभी हमारे ऑफिसर जाकर अमेरिका जाकर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट खरीद कर आए। मैं समझता हूँ विद इन 6 मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद एक शख्स अपने घर से बाहर निकलेगा, वापिस आने तक 50 बार वो कैमरे में आएगा। आप किसी शख्स को एट ए टाइम 1 लाख CCTV कैमरे 1 लाख एक ही टाइम पे शो कर सकते हैं। अगर किसी को भी आप तलाश करना चाहते हैं तो 1 सेकंड में वहां पर चेक करेगा कि ये आदमी हैदराबाद में किधर घूम रहा है, ये गाड़ी किधर घूम रही है। एट ए टाइम हैदराबाद में कितने मोटरसाइकिल लोग हेलमेट बगैर पहनकर चला रहे हैं, एक ही वक्त में आ जाएगा वहां पर उसकी गाड़ी नंबर के साथ। और जितने सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहे हैं उतने 1 मिनट के अंदर जितने गाड़ियां सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं 1 ही मिनट में वहां पर CCTV कैमरे में बताया जाएगा और गाड़ी नंबर के साथ। और किसी शख्स के बारे में भी अगर पूछा जाएगा, वो शख्स की शिनाख्त की जाएगी, तो कहीं ना कहीं 1 लाख कैमरों में कहीं ना कहीं वो नजर आएगा, उस पर पूरा कंट्रोल किया जाएगा। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत बड़ा हमारे CM साहब ने जो कमांड कंट्रोल बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे शहरियों के लिए। उसके बाद हैदराबाद के अंदर मैं समझता हूँ अभी काफ़ी क्राइम कम हुआ है, आगे जाकर बहुत कम हो जाएगा। 0% तक ले जाना चाहते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को, CP साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी पुलिस का तेलंगाना बनने से पहले जो डाउट था वो अगर कोई क्लियर करा है तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के CP साहब और ऑल उनकी टीम जितनी है वो सब मिलकर रात दिन मेहनत करते हुए, और शी टीम हमारे पास इंडिया पे कहीं पर भी नहीं है। शी टीम्स हमारे स्टेट के अंदर आज तकरीबन 300 से ज़्यादा शी टीम्स काम कर रहे हैं हमारी तेलंगाना के अंदर। और ख़ासतौर से भरोसा सेंटर भी खोला गया हैदराबाद और विकाराबाद में चल रहा है। अभी हम सारे तेलंगाना में जो कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट में वो टीम्स बनाना चाहते हैं। उससे होता ही है कि वो काफ़ी हज़ारों की तादाद में केसेस है, वो सीक्रेट तरीके से, जिस तरह आप कहते हैं ये आदमी पर मुझे बहुत भरोसा है, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, मेरी बात बाहर नहीं पहुंचाएगा। भरोसा सेंटर का भी वही है। उसको एक बार कोई कंप्लेन करते हैं वो सीने में दफन होता है, सीक्रेट रहता है। उसको जितना हो सके उसको जिस तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत है पूरी तरीके से करते हैं। इसलिए ख़ासतौर से महिला के अंदर भरोसा सेंटर का बहुत अच्छा है। शी टीम्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसके लिए मैं तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। फिर एक बार मेरे जितने यहाँ पर आए हुए सिटीजन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यही कहता हूँ कि पुलिस को आपका पूरा कोऑपरेशन चाहिए। जब आप कोऑपरेट करेंगे तो पुलिस बहुत अच्छा काम करेगी और माशाल्लाह अच्छा से काम कर रही है। और उन्हें इनकरेज करना, उनको और रिस्पेक्ट देना उनके साथ, क्योंकि पुलिस जो है आपकी एक फैमिली मेम्बर की तरह है। यहाँ की पुलिस आपको डराने वाली पुलिस नहीं है। आपके लिए जो तकलीफ है आप 100%, कई लोग एग्जाम्पल दे चुके हैं, हमारे पास जो 100 डायल है आप करके देख लीजिए, विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपके पास पुलिस पहुँच जाएगी। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, साहब मेरी ज़मीन है, मैं कैसा रात में हिफाजत करूँगा। मैं बोला कुछ नहीं, जब आपको कुछ पता चलेगा कोई ज़मीन पर आकर डिस्टर्ब करेगा, आप भाव को मत बुलाइए, भाई को मत बुलाइए, ख़ानदान को मत बुलाइए, खाली एक 100 डायल कर दीजिए, हमारी पुलिस पहुंच जाएगी। आपको जितनी हिफाजत हो सके उसकी हिफाजत ज़मीन की भी होगी तो ज़रूर हमारे लोग हक़ के लिए ज़रूर आपके लिए काम करेंगे, जब बशर्ते कि आप अपने टाइटल सही रखिए। तो मैं आज जितने भी हमारे सिटीजन्स आए, हमारे बुजुर्ग आए, भाई हैं, नौजवान हैं, उनका सबका दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ और यही गुजारिश करता हूँ कि आपका जो सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है ये ऑलरेडी साइबराबाद में चल रहा है। वहाँ पर बहुत से IT कंपनीज है और बहुत ज़बरदस्त अभी आप देख चुके हैं, कई लोगों ने कारें तक दी है पेट्रोलिंग के लिए। और आप अगर एक बार अगर कुछ इसके साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे तो स्पेशली तरीके से आपको जो चीज़ की तकलीफ होगी वो पुलिस की तरफ से, किसी किस्म का डाउट है, किसी किस्म का आपको डर है या किसी किस्म का आपके शॉप्स का या आपके वहाँ पे जो भी काम हज़ारों लाखों करोड़ का माल रहता है आपका, उसकी हिफाजत के लिए जितने सीक्रेट कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी होगा पुलिस बराबर आपके साथ कोऑपरेट करेंगी। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं इसके चेयरमैन साहब और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार साहब को, उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जय तेलंगाना, जय। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर,
हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।